हम लोग 19 को एक प्रेस ब्रीफिंग किया था। उस सिलसिला में हम लोग दोबारा आज आए हैं। तो अब वो जो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट ने हमारा एक बहन को एलिगेशन लगाया था, तो उन लोग को जो प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा है कि उन लोग हम लोग को दो चीज़ एलिगेशन लगाया है और दो चीज़ को और माना है कि सर्कुलेशन उन लोग किया था, लेकिन वो लोग बोला है कि हमने ओरिजिनल किसी के वीडियो सर्कुलेशन का मुताबिक किसी के कहने पर सर्कुलेशन वायरल वीडियो के ऊपर में मैं प्रेस में आया है, उसने कहा है। सेकेंड ये कहा है कि आप लोग जो अबू हागोंगकू सोसाइटी के जो मेंबर लोग हैं, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का जो सेंटेंस है अच्छा से समझ नहीं पाया है। दो चीज़ उन लोग बोले हैं और यही उसके बाद उसके प्रेसिडेंट ने बोले हैं और उसके एक वोमेन स्पोक्समैन जो हायर करके बाहर से लाया था वो दोनों ने कहा है। तो उस सिलसिले में आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रिप्लाई देना चाहता हूँ कि उसमें एक चीज़ और कहा है कि हर मुर्गी का मालिक है, हर मुर्गी का मालिक है। तो यानी कि हमारा भी कोई मुर्गी होगा तो हमारा भी मालिक है। मेरा बड़ी शांति नीडो मुर्गी नहीं है, वो मेरा एक तो पॉपुलर ग्रोइंग बडिंग स्टार ऑफ माय सोसाइटी है। तो उसके बाद आप लोग भी सोच रहा होगा वो बड़ी लड़की है, नीडो में शादी हो गया, आप लोग क्यों ले रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अपना दोनों लोग को मेंबर में माना गया है, तो इसीलिए हम लोग ये आया है। तो हर मुर्गी का मालिक होता है बोला है। तो हम मेरा ये का बहन का हम पिताजी हूँ और हम भैया हूँ और उसका सुरक्षा देना, उसका सेफ सिक्योरिटी हमारा एक ड्यूटी बनता है, मेरा एक काम बनता है। तो इसलिए हम अपना बहन का सिलसिले में उसको हम प्रोटेक्शन करने आया। अभी के जो हम लोग स्पेशल ये आप लोग यही भी सोच रहा होगा उसी दिन में बड़ी शांति ने नहीं आया था, आप लोग आए हाँ। अभी जो आज जो आया है उसी हम लोग बड़ी शांति के उन बिहेव से आए हैं। अभी जो आया है हम लोग प्योरली हागोंग सोसाइटी के हिसाब से आए हैं। अभी इशू ऐसे हो गया कि इट्स वर्सेस कानी नादा मलिंग वर्सेस अबू हागोंगकू सोसाइटी। हम वोमेन के वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे मेंबर को भी इतना ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जिसमें जो प्रेस रिलीज़ किया है वो प्रेस रिलीज़ किया है शायद वो मेरा नॉलेज में यही आया है कि वो उसका वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के कोई पेज में नहीं आया है, एक प्लेन पेपर में अपना से साइन करके वो भेजा है। तो उसको मीडिया वालों से भी मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे वाला कागज़ को वो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आया क्या, उसको इंडिविजुअल प्रेस रिलीज था। तो हम मानते हैं कि वो उसका एक तो इंडिविजुअल ग्रेस था या कुछ था होगा, इसलिए ये हम उसका खिलाफ हम लोग उसका प्रेस रिलीज का खिलाफ हम लोग एक चीज़ बोलेगा। उसके बाद हम जो आगे जो करने वाले हैं मैं आप उसको बताऊंगा, आप लोग के सामने मैं प्लेस करूंगा। तो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी ने कहा था कि अरुणाचल ये उन प्रेस रिलीज को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न regarding the disturbing allegations of sex racket involving the ZPC Kamle district as depicted in a viral video circulation on social media. We unequivocally condemned any form of exploitation against women and demand a thorough and immediate inquiry by the Arunachal Pradesh State Commission for Women
into the veracity of these claims. उसका 3 क्लेम था। जो लड़की ने, जो एक्स हाउसमेट, जो हमारा बेरी शांति निधो के एक्स हाउसमेट ने क्लेम 3 तो चीज़ कहा था। फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लड़की लोगों को बुरा आदमी से जबरदस्ती शादी करवाता है, जबरदस्ती शादी करवाता है। अगर जबरदस्ती फोर्स मैरिज इट्स अमाउंट टू ए रेप। सेकेंड, उसने कहा जो फोर्स मैरिज में जो लड़की नहीं बेचता, नहीं मानता है, तो पानी में लेके फेंक देता है, इट्स अमाउंट टू ए मर्डर। थर्ड में कहा था बड़ी शांति निधो को का बारे में कहा था, लेकिन उसमें सेक्स रैकेट, ये रांडी चलाता, कहीं कहा नहीं है। सेक्स रैकेट कहीं कहा नहीं है। जो सेक्स रैकेट जो है, जो अभी जो ये है, कानी नादा मलिंग ने अपना से क्रिएट किया गया है, अपना से क्रिएट करके ये वर्ड को डाल के इन्वेस्टिगेशन करो बोल के अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर वुमेन ना उसको वो दिया है, बोलते हैं इसमें। उसके बाद इंक्वायरी करना है बोल के वो बोला है, लेटर दिया नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है। और आप लोग मीडिया वाला ने इसको सर्कुलेट किए। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। जो हाउसमेट ने बोला था 3 चीज। एक तो अरुणाचल के आदमी लोग उन लोग को बोंती को शादी करके, आदिवासी बोंती को रख के जबरदस्ती शादी करवाता है। तो शादी करवाता है तो ये शादी करवाता है तो ये इक्विवेलेंट टू रेप। सेकेंड जो है, ये पानी में फेंकता है, नहीं मानने से पानी में फेंकता है, दैट इक्विवेलेंट टू ए मर्डर। तो थर्ड में बोला है कि बड़ी शांति निधो हमको अच्छा से नहीं रखते, इतना ही बोला है। तो उसमें सेक्स रैकेट का वर्ड यूज नहीं किया। तो उसमें कानी नादा मैडम जी ने ये चीज़ बोला है कि ये सर्कुलेट किया है कि सेक्स रैकेट का बारे में उसको प्रेस ब्रीफिंग में लिखा हुआ है, उसको हम रीड आउट कर चुका था। तो ये चीज़ हम उसको क्रक्स ऑफ द इशू इज दिस। आपने 2 चीज़ को आपने प्रेस में नहीं लाया। जो अरुणाचल प्रदेश के हर आदमी लोग आदिवासी लड़की को बुरा आदमी में शादी करवाता है, वो इशू में अब नहीं लाया। सेकेंड जो है, आपने उसको नहीं लाया जो नहीं मांगते से पानी में फेंक देते हैं, वो नहीं लाया। तो क्रक्स ऑफ द इशू इज दिस। तो आपने उसको नहीं लाया, लेकिन आप सिलेक्टिवली मेरे बहन के नाम लेके इन्वेस्टिगेशन करो, सेक्स रैकेट चलाता है कि नहीं चलाता है। आपने उसको थोड़ा भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अपना तरफ से थोड़ा भी नहीं किया, डायरेक्ट ये किया। अगर किसी को भी आदमी को ऐसे सर्कुलेट ये भी करता है, खराब चीज़ के लिए सर्कुलेट करता है, तो आदमी को पेश को तो ढकना चाहिए। पेश नहीं ढका, लेकिन वो आदिवासी लड़की को तो आपने पूरा ढका हुआ है, वो पेश पूरा ढका हुआ है। तो वो गुड हेल्थ में था। सी वॉज ए साउंड हेल्थ, दे वेर साउंड हेल्थ। 2 लड़की थे, दे वेर साउंड हेल्थ। तो ये था। तो वो हम लोग का कस्टडी में नहीं था। वो ये लोग अपना से उधर से वायरल मैसेज उस अपना से बनाया है। फिर उसको आपने 2 पॉइंट को, 2 व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ के तारक बला को आपने खींच के बहुत बड़ा सेंसेशनलाइजेशन किया है। वो आप रिसेंटली जो सेक्स रैकेट ईटानगर में कुछ दिन पहले बहुत न्यूज़ में आया था, वो चीज़ को आप लिंक करके अपना पब्लिसिटी नाम कमाने का चक्कर में ये किया है। और उसके बाद में आपने उसको शांति को उसमें नाम लेके अपना पब्लिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ हर इमेज, आप यू वांट टू बिल्ड योर ओन इमेज। ये गलत काम है। किसी का इमेज का को टार्निश करके अपना इमेज नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो। आप बिल्ड योर इमेज थ्रू योर हार्ड वर्क।
तो ये चीज़ हम एकदम कंडेम करते हैं, ये किया भी था। और ये सेकेंड जो है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने ये चीज़ कहा कि एज ए मोरल लीगल Arunachal Pradesh Women Welfare firmly believe that the Arunachal Pradesh State Commission for Women has a moral and legal obligation to investigate this matter, irrespective of alleged victims' state of origins. Such heinous crime not only shatter the lives of victims but also tarnish the reputation of entire states. As an organization dedicated to protection and empowerment of the women, we will not tolerate any inaction or attempt to sweep this issue under rug. ये बोला है। We urge the Arunachal Pradesh State Commission for Women initiate immediate and impartial investigation into the allegations raised in the viral video, identified and rescue the victim involved in the sex racket, ensure that all perpetrators, regardless of their position and influence, are brought to the justice under the full extent of the law. ये चीज़ जरूर ये कहा गया। उसका मेरा हम लोग का कुछ कहा है। एक्स जो हाउसमेट और ने अपना जो ये को स्टेटमेंट को विड्रॉ किया और उसके बाद माफ़ी मांगा। ये अपना से किया, ऑन पे हो, हम लोग भी नहीं था, हम लोग उसको मैसेज हम लोग भी देखा और इमेज को, और उसका बाद में जो पर्स 3 चीज़, शांति को, अरुणाचल आदमी लोग बुंती को बुरा आदमी में शादी करवाता है और नहीं मानने से ये फेंकता है। और तीनों चीज़ को आपने वो तीनों चीज़ को मेंशन करना चाहिए था उसमें। आपको आपने ही इस स्टेट का ये स्टेटमेंट जो है, जो अरुणाचल आदमी जो है बुंती को शादी करता है, बुरा आदमी चूल पकने वाला लोग, ये क्या तारनिश नहीं कर रहा है? अगर ये सही है तो ये इमेज ऑफ अरुणाचल तारनिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसके बाद में उसको नहीं मानने वाला को पानी में फेंकता है, वो बोला है पानी में फेंकता है, नदी में फेंक देता है, ये तारनिश नहीं कर रहा है क्या? ये जो है आपके लिए तारनिश नहीं है, उसमें इमेज अरुणाचल को बड़ा होता है। तो शांति को जो एक तो वर्ड सिर्फ बोला है कि हम लोग अच्छा नहीं रखता है, ये तारनिश होता है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू हेल्प द पीपल ऑफ द वुमेन ऑफ द स्टेट और पीपल ऑफ द स्टेट इज क्वेश्चनेबल। आप ये बहुत गलत आपने काम किया है। तो तात 13 में फिर लिखा है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन will stand in solidarity with all survivors of sexual exploitation, reaffirm the commitment to fight for their rights and dignity. We call upon the authority to act swiftly and decisively to uphold justice and send a clear message that such crimes will not tolerated in Arunachal Pradesh. तो उसके लिए आपने अभी जो बोला है उसको हम लिया ही नहीं। तो आप वो जो एक आदमी को सिंगल आउट करके टारगेट किया है, ये ठीक नहीं है। आप उसको पूरा को लेना है तो पूरा को लेना चाहिए था, आप इफ यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर इट। और उसके बाद आपने ये जो केस विड्रॉ कर दिया, केस वो अपना से हमारा स्टेटमेंट हम इसे गलती से बोल दिया, ओके विड्रॉ करने से आप उसको रिग्रेट भी नहीं किया। रादर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू हैव ए ऑथेंटिफिकेशन दिया है कि हमारा स्टेटमेंट सही था। आपने ऑथेंटिफिकेशन दिया, आपने मतलब उसको एंडोर्स किया अपना आप। और उसका बाद में आपने वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से साइड आपने बोलने वाला, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में कोई बोलने वाला भी नहीं है कि कोई बाहर से भी हायर करके आपने स्पोक्समैन रखा है। ये तो आपका उधर में बोलने वाला नहीं है,
आपका सोसाइटी का, आपका वर्किंग का बताने के लिए कोई नहीं है, तो बाहर से हायर करना है, तो आप सोसाइटी नहीं चलाने से भी अच्छा है। हम लोग अभी नेक्स्ट में ये चीज को लेके और एक दो प्रेस स्टेटमेंट आए हैं कि 33 रिजर्वेशन जो ओमेन ने किया है, 33% रिजर्वेशन जो ओमेन जो है उसको किया है बोल के प्रेस उसमें आया है। लेकिन वो आप लोग रिजर्वेशन में आप उन लोग का शांति ने उन लोग का बदौलत मिला है बोला है, उन लोग जो 33 रिजर्वेशन को ये करने का बाद उन लोग का बदौलत मिला। आई थिंक एनी ऑफ द वोमेन कमीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा इधर साइड कोई लेडीज मेंबर गया ही नहीं है। ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास 73rd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में ये पास हुआ था। उस समय में तो हमारा इधर अरुणाचल से तो कोई ऐसे एमपी तो मैं सुना नहीं है, शायद आप लोग नहीं था। तो आप लोग ये जो ऑल ओवर इंडिया का है, सब स्टेट का है, सब स्टेट में रिजर्वेशन आया है। तो आप अकेला किसे क्रेडिट लेगा? और आप एमपी भी नहीं था तो डिबेट भी तो नहीं किया होगा, आप एमपी थे ना तो नहीं था तो पार्लियामेंट में, तो आपने सिर्फ उसको क्रेडिट लिया। ये तो एक अपना पब्लिसिटी के लिए स्थान बनाया गया जैसे लगता है। तो उसके बाद में बीच में हम लोग एक तो नारी आवाज़ के एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था। हम लोग उसको सराहना करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा बोला है। अगर उसका बात तक वो भी मानता है तो हम लोग भी ये गए, हम उसको अप्रिशिएट करता है। और इसे वाला होना चाहिए, वो जेन्युइनली फील किया है नारी का जो वोमेन का जो स्टेटस को, वोमेन का डिग्निटी को समझ के बात किया है। आपने वो एक बुंदी को, इसका फॉल्स स्टेटमेंट को आप सर्कुलेट करके उसको करने के लिए एक तो इतना डिग्निफाइड और हमारा एक तो बादिंग मेरा मेंबर का कम्युनिटी से एक निकलने वाला को इतना करप्ट से इतना फॉल्स करप्ट एलिगेशन लगाया, और आपने उसको एलिगेशन को आप लोग बोला है कि हम लोग उसमें सही है, आपने सही बोला है, सही है बोला है। तो हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। अभी मेरा वो ये दो भाई जो बच्चा है उसको बोलेगा, तो हम लोग तो अभी फील्ड में उतर गया है। पहले मैंने कहा था अभी वो कानीनादा वर्सेस अबू हागुंगको सोसाइटी होगा, और हम लोग का जो ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग जो उसका जो एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है, पूरा हागुंग कम्युनिटी बहुत सेंटीमेंट है। और ये ओमिन का वो लोग का जो प्रेस स्टेटमेंट को एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है, और एवरी मेंबर्स का सेंटीमेंट को हम लोग लेके अभी बता रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी में भी काफ़ी लोग ओमेन हैं, तो वो लोग भी जानता है ओमेन का डिग्निटी को, और कहानी तो खुद ओमेन है उसको डिग्निटी, और लॉयर भी बोलता है, लॉयर है तो डिग्निटी तो वो तो मालूम होना चाहिए, लेकिन वो मालूम होकर जानबूझ के किया तो हम तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अबू हागुंगको सोसाइटी तो अभी 19 का जो प्रेस ब्रीफिंग है, 19 ये महीना का 19 तारीख को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें स्टैंड है, उसमें हम स्टैंड है। उसके बाद में आफ्टर 4 days का बाद हम लोग next course of action will be started. It will be in form of procession. उसका डेट टाइम एंड प्लेस को अभी हम नहीं बोल सकेगा, क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम परमिशन लेके करना पड़ेगा। उसके बाद में लीगल एक्शन भी हम लोग इनिशिएट करूँगा। लीगल एक्शन में भी हम लोग एक लोकल कस्टमरी लॉ है, और एक है थ्रो है आईपीसी जो कानून का थ्रो से, कोर्ट ऑफ लॉ से वो है,
एवरीवेयर वी आर फाइट। और उसका जो हमको लड़ने में, हम लोग तो अभी फील्ड में उतर चुका है, ये महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। और कानी मैडम आप ओमेन वर्ल्ड सोसाइटी में कल को आपका तीनों कुतुम होके भी जाने से हम लोग का लड़ाई कुतुम नहीं होगा। जब तक आप माफ नहीं मांगेगा हम लोग कभी भी ये लड़ाई कुतुम करने वाला नहीं है। हमारा निशी सोसाइटी में एक जाना माना माँ है, इन लोकल माँ आने बोल सकता है निशी में, तो उसका नाम है हमारा, हम लोग नाम ये जानता है और उसको खराब नहीं पाना है, नाम लिया है बोल के गुमरी रिंगू। तो वो लास्ट वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का प्रेस ब्रीफिंग में वो आया था। आने का बाद में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो 65 इयर्स एज हो गया और 4 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी में रहा। तो ये बता दिया था, उसका हिसाब में वो बोल रहा है बोल के। लेकिन हम लोग का देखने का मुताबिक, सुनने का मुताबिक उस एक्सपीरियंस में, उस क्वालिटी में आने रिंगू जो स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब जो ये स्टेटमेंट ये बोला था, हर आदमी का मालिक होता है, हर आदमी का सोसाइटी होता है। और एग्जाम्पल भी ये दिया था, जैसे कि मेरा रिंगू सोसाइटी है, बेनी सोसाइटी है, इस टाइप का सोसाइटी होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट कानी मैडम को क्यों आप लोग इतना माने ये गलत बोल रहा है। तो ये देखने से आने रिंगू आप 60 इयर्स का एज हो गया, 4 टाइम्स प्रेसिडेंट, उस एक्सपीरियंस में होने से अब हम लोग का बीच में उल्टा नेगोशिएशन हुए में जाना चाहिए। तो उस तरह भी जांच पड़ताल करना है और हम लोग का तरह भी जांच पड़ताल करना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उसी बदले में आपने आग लगा दिया, सोसाइटी लारो इस टाइप का। लेकिन हमारा हागुंगकू सोसाइटी किसी को लड़ने के लिए सोसाइटी नहीं है और लारो बोलने से भी नहीं लड़ेगा। लेकिन ये हमारा बहन को एक रेप्यूटेड औरत और बहन को एक स्टेट में क्यों उसका रेपुटेशन को, इमेज को ख़त्म किया है विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एनी पॉइंट। ये है हम लोग का कदम है। उस जगह में अपने नेगोशिएशन कर देना चाहिए था उल्टा। जैसे नारी आवाज़ ने आवाज़ उठाया तो नारी आवाज़ अच्छा एक पॉइंट रखा था, तो ये देखने से एपोलॉजी कर देने का लायक है बोलकर। और जैसे हमारा ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आया, ये बीच में इतना बढ़िया से एक दूसरा को समझा बुझाया और ये करने से अच्छा है बोलकर एक ये किया है, इंडिकेट किया है। उसका बाद भी हमारा जो कानी मैडम ने अपना से क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये है। और हमारा कानी मैडम का मालिंग जाति लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा, नादा जाति लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा, रिंगू और बेनी सोसाइटी लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा। लेकिन हमको कानी मैडम से एपोलॉजी चाहिए। एपोलॉजी क्या के लिए मांग रहा है? होल स्टेट देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, ये है।
और उसका बाद में आपने क्यों ये रेजिग्नेशन और एपोलॉजी को करने के लिए तैयारी नहीं करता है? जैसे कोई कल्प्रेट इक्यूज रास्ता को एक सामान को चूर करके भाग गया, तो वो भागने वाला को किसी आदमी दिखाई देके उसको छुपा देने से छुपाने वाला वो भी तो को इक्यूज हो गया। तो झूठ मूठ का एक हाउसमेड ने स्टेटमेंट दिया है, उसको अब इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लिया है अगेंस्ट शांति, तो उसका मतलब अब भी उसी पार्ट में हो गया। तो एक बराबर काम किया जैसे हो गया। तो वो ये हाउसमेड विड्रॉ कर लिया, एपोलॉजी कर लिया, तो उसमें दुनिया देख रहा है चीज़ जो शांति का अगेंस्ट में जो पब्लिश किया और गलत है बोलकर। तो अब भी उसी पार्ट में वो ये हाउसमेड से भी ज़्यादा हाई डिग्री में आपने काम किया, उसको एलिगेशन किया, तो वो ऑलरेडी विड्रॉ किया, एपोलॉजी किया है, तो आप एपोलॉजी देने में तकलीफ क्या है? ये मेरा सवाल है। और ये पॉइंट को ये कोई अननेसेसरी हम लोग को हागों को वेलफेयर सोसाइटी क्यों ये कंटिन्यूज कर रहा है, ये व्यूअर्स भी ये नहीं सोचना है। आप घूम फिर के भी जो प्रेस स्टेटमेंट को देखो और जो हाउसमेड जो स्टेटमेंट दिया था उसको सुनो और देखो, तो आप अपना आप असली को निकल जाएगा। इसलिए और हम रिपीट कर रहा है, हम लोग 19 जुलाई में हम लोग जो प्रेस ब्रीफिंग किया था उसी पॉइंट में कंटिन्यूज करेगा और वापस नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा। हम लोग का यहाँ में अभी ये इस दिन जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने बोला है कि ये शांति को हम लोग कुछ भी बोला ही नहीं, कुछ भी किया ही नहीं बोला। तो यहाँ में जितना भी आप लोग देखा है, एक्चुअली ये अगर आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का लेटर पैड में भी आप लोग को देना चाहिए था, इसको भी नहीं दे, ब्लैंक पेपर में देखिए। इसका बाद यहाँ में एक भी वर्ड नहीं डाला है। वो लोग बोला है वेरासिटी का मीनिंग को हम लोग को समझ लेना है, और इसका बाद में वो लोग बोलता है हम लोग को साइंटिस्ट ग्रामेटिकली अच्छा नहीं जानता है बोल के। लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग भी एक अनपढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोग इलिटरेट जैसे तो हम लोग है। लेकिन यहाँ में अब जो लिखा है कि आपने लिखा है कि यहाँ में एक वर्ड भी नहीं लिखा है कि हाउसमेड का बारे में, हाउसमेड जो इसका बारे में आप एक वर्ड भी नहीं लिखा है। जो हाउसमेड ने बोला है कि ये अरुणाचल का इंटर अरुणाचल का पूरा इसका जो इमेज को खत्म कर किया है, वो उल्टा इमेज खत्म किया है। वो क्या बोला है कि यहाँ अरुणाचल में ये हम लोग का ये बुनती बुनता लोग को ले जाता है, लेने का बाद में अरुणाचल में ये नहीं करता है। अरुणाचल में ये वो अगर वो पूरा ओल्ड मैन लोग को, ओल्ड एज लोग को बैठाता है, इसका बाद नहीं मानने से मार के फेंकता है। अगर ये वर्ड जो स्टेट का इमेज, इंटर स्टेट का इमेज नहीं जाता है क्या? ब्री शांति क्या बोला है? ब्री शांति एक वर्ड भी नहीं बोला है। तो आपने ये चीज जो आपका जो ये किया है, आप या में आपने तो सही है कि आपने ये करे, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, अगर आप उसमें आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सबको आप जहाँ तहाँ भड़काना, जिसको गाली देना चाहता है, जिसको क्या करना नहीं कर सकता है ना। आप अगर वहाँ में इंडिविजुअली आदमी को हिम्पर नहीं कर सकता है, आप इंडिविजुअली आदमी को आप ये हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता है। आपने जो 6 रॉकेट जो बुंटी जो अगर भागने वाला हाउस में जो नहीं बुलाए, आप क्यों 6 रॉकेट का वार्ड निकाल दिया है? आपका
अब अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप स्टेट वोमेन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन कर आप भेजाए तो लेटर भेजाए तो स्टेट वोमेन कमीशन को आप सिर्फ देना चाहिए था। आप क्यों सोशल मीडिया में, आप मीडिया में इनका मेरा बहन का शांति का फोटो को आप लगा के क्यों पब्लिसिटी किया? ये क्या है? आपको आपका फोटो को भी हम अगर पब्लिसिटी कर देगा, ये ऐसा ऐसा किया है, बोला सेक्स रैकेट किया, पब्लिसिटी करने से आप भी अच्छा लगेगा? ये चीज आप जवाब दे दीजिए। अभी मेरा बहन का इमेज पूरा खत्म होके बैठा है, तो ये चीज के लिए हम लोग दुखी होते रहता है। मैं अभी एक डिमांड करना चाहूंगी, मैं अभी डिमांड और एक रखना चाहूंगी अरुणाचल प्रदेश वोमेन कमीशन, स्टेट वोमेन कमीशन को, ये अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर सोसाइटी को पार्टिसिपेशन हर जगह में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों बोले? इसका जो सोसाइटी चलाने के इन मीचर है, नॉट मीचर। अगर आप सोसाइटी चलाए तो नीचर होके आप चलाना है। आपका जिस आदमी को आप गाली देना है तो सोच के गाली देना है। जिस आदमी को आप पेपर में, प्रेस में जाना है तो आप सोच के 1000 बार सोचना चाहिए। आप नहीं सोचा है। अब ये क्या है, आपने या में ये बोला है कि हम लोग ये क्या है, ये वोमेन रिजर्वेशन 33 वोमेन रिजर्वेशन का जो ये पंचायत 73 अमेंडमेंट को हम लोग लाया है और रिजर्वेशन को हम लोग लाया, और इसको बस शांति को बोलता है कि हम लोग को भी एकदम माने टैक्स देने नहीं आया। आपको मैं पूछता हूँ, आप क्या पार्लियामेंट में आप ये क्या था, एमपी था क्या, राज्यसभा एमपी था क्या? आप कुछ भी नहीं। ये 33 रिजर्वेशन जो बनाया ऑल इंडिया में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आप इसको बोलने के लिए आपका तो कोई हक भी नहीं। और ये चीज है तो यहाँ में, और ये आपने एक तो और ये खुला है कि मुर्गी का कोई मालिक होता है, ये भी खाने मैदान का मालिक कोई किसी भी होता है। अच्छा, मेरा बहन का भी कोई मालिक नहीं होगा? मेरा जो बहन शांति का कोई मालिक, कोई भाई भैया, कोई रिलेटिव नहीं होगा क्या? आपका सिर्फ रिलेटिव होगा। मेरा कोई सुने, कोई किसी से ये आया है क्या? मेरा बहन जो रिफ्यूजी है क्या? रिफ्यूजी को भी अभी हमारे इंडिया में अच्छे से रखता है, टिबेटन को भी हम लोग अच्छे से रखता है, बांग्लादेश को भी हम लोग अच्छा से रखता है। तो आप क्या है, हम मेरा बहन के किसी से रिफ्यूजी होके आया है, आप इसको बोलता है मुर्गी का भी मालिक, मेरा बहन भी मुर्गी है तो मुर्गी का मालिक मैं हूँ, हम लोग मालिक है, आप लोग सोसाइटी मालिक है। आप इसको इतना तक आप लोग ये नहीं करना है। और इसका बाद में हम लास्टली वही हम बोलने चाहेंगे, आप मेरा बहन का साथ में अगर पर्सनली आप इसको ज्यादा से ज्यादा आप पर्सनली में अगर आप शांति में होता है, बहन आपको कुछ किया है, आपसे कोई दार लिया है तो आपसे कोई कुछ दिया है तो बताइए, सोसाइटी को बताए, अभी बता दीजिए। आपका दार होने से हम सोसाइटी रिस्क लेगा, बात करेगा। बहन गलत है तो सोसाइटी को बताए। बहन को आप अननेसेसरी आप सेक्स रैकेट जो हाउस में जो सेक्स रैकेट का बारे बुलाई नहीं, हाउस में जो उल्टा स्टेट का इमेज को उल्टा खत्म किया है। आप इसको उल्टा और एक वार्निंग भी नहीं लिखे, आप इसको उल्टा बहन को सेक्स रैकेट में आप एम्ब्लॉबिंग मीन्स एम्ब्लॉबिंग इज द प्रेजेंट टेंस, एम्ब्लॉबिंग इज द पास्ट टेंस। आई नो दैट। आप क्या किसको समझा रहा है? वेरासिटी क्या है? वेरासिटी मतलब बहन क्या है? बहन का साथ में और 2-3 था क्या? आप एक वर्ड भी क्यों नहीं डाला है आपका ये लेटर में? वेरासिटी मीन्स आप बहन को सिर्फ इंडिविजुअली, मेरा बहन शांति के इमेज खत्म करने के आप इंडिविजुअली टारगेट करके आप किया है। लेकिन हम लोग अगर आप मैडम आपको मैं बोल रहा है, आप जब तक आप हमारा डिमांड अपोलॉजी रेजोल्यूशन जब नहीं देगा, चाहे मेरा सोसाइटी एंड भी हो जाएगा, हम लोग खत्म होगा, फिर भी और अंत तक हम लोग लगने जाएगा। आपको हम लोग यहाँ में ये आपको हम लोग यहाँ में ये दिया है 4 डेज अल्टीमेशन दे रहा है। 4 दिन का अंदर में आप अगर हम लोग का 4 दिन का बाद अल्टीमेशन का बाद अगर आप रिजोल्यूशन नहीं देगा, हम अपना हिसाब से हम लोग भी लगने जाए।
सोसाइटी क्या करता है आपको भी देखा दे। आपके हम लोग को यहाँ में प्रेस इस दिन हम लोग सोचा है प्रेस में आके बहुत अच्छा से मेच्योरिटी से बात करेगा सोचा है, लेकिन मेच्योरिटी से बात किया ही नहीं है। आप उल्टा हम लोग को इज्जत फेंकेंगे, ये चीज हम लोग बहुत दुख है। तो इसलिए मैं वही है, लास्टली वही है, आप 4 दिन अंदर में आप रेजोल्यूशन दे दीजिए और आपका जो ये अपोलॉजी दे दीजिए। मैं भी सोसाइटी भी आपको हम लोग ये शांत होगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग को भी शांत एंड दी। थैंक यू।